जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल प्ले पाठशाला पर। आज हम स्पीडी करंट अफेयर्स बुक से वन लाइनर वस्तुनिष्ठ प्रश्न मई महीना को पढ़ेंगे। 1 मई 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो मजदूर दिवस। 1 मई 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो मजदूर दिवस। 1 मई 2022 को किस भारतीय अभिनेत्री को 75वें कान फिल्म फेस्टिवल की जूरी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? तो दीपिका पादुकोण को। 1 मई 2022 को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला पहला जिला कौन बन गया है? तो सांबा जिला। सांबा जिला कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में। 1 मई 2022 को राजस्थान में मियाँ का बड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो महेश नगर हॉल्ट। 1 मई 2022 को राजस्थान में मियाँ का बड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो महेश नगर हॉल्ट। 1 मई 2022 को टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2022 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर है? तो वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी। वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? तो ऑस्ट्रेलिया में। 2 मई 2022 को किस देश के लैंडस्केप गार्डन सिटी ऑफ ब्लू मार्क्स को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो ब्राजील को। 2 मई 2022 को किस राज्य के शिक्षा बोर्ड ने सिख इतिहास की 3 किताबों पर प्रतिबंध लगाया है? तो पंजाब ने। 2 मई 2022 को किस राज्य ने जिन बैंक परियोजना को मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र ने। 2 मई 2022 को किस राज्य सरकार ने औद्योगिक नीति 2 मई 2022 को किस राज्य सरकार ने औद्योगिक निवेश नीति में संशोधन किया है? तो हिमाचल प्रदेश। 2 मई 2022 को अकाउंट एग्रीमेंट इकोसिस्टम पर लाइव होने वाला पहला सार्वजनिक बैंक कौन बन गया है? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। 3 मई 2022 को 20 स्वर्ण पदक के साथ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का विजेता कौन बना है? तो जैन यूनिवर्सिटी बेंगलोर। जैन यूनिवर्सिटी कहाँ है? तो कर्नाटक में है। 3 मई 2022 को सूचना अनुसार दुनिया का पहला टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट अर्बन एयर वन टीपोर्ट कहाँ बनाया गया है? तो इंग्लैंड में। 3 मई 2022 को किसे निर्मला देश पांडे विश्व स्मृति 3 मई 2022 को किसे निर्मला देश पांडे स्मृति विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो जनरल तेज कौल को। जनरल तेज कौल को। 3 मई 2022 को IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो हर्षदा शरद गरूर। 4 मई 2022 को निकोलस पुरन किस देश की क्रिकेट टीम के नए कप्तान बने हैं? तो वेस्ट इंडीज के। 4 मई 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की है? तो छत्तीसगढ़। 4 मई 2022 को संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता है? तो केरल ने। 4 मई 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में देश के पहले इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो पूर्णिया। 5 मई 2022 को दुनिया की नंबर 1 T20 टीम कौन बनी है? तो भारत। 5 मई 2022 को दुनिया की नंबर 1 T20 टीम कौन बनी है? तो अपना भारत। 5 मई 2022 को किस राज्य सरकार ने जीवहाला नामक विशेष ऋण योजना की शुरुआत की है? तो महाराष्ट्र। 5 मई 2022 को किसने विश्व स्नूकर खिताब जीता है? तो रानी ओ सुविलान ने। 5 मई 2022 को गूगल की नई सार्वजनिक नीति प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो अर्चना गुलाटी को। 5 मई 2022 को स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा 2022 का खिताब किसने जीता है? तो रियल मैड्रिड ने। 5 मई 2022 को किस कंपनी ने पेट्रोल के साथ मेथेनॉल के 15% मिश्रण के साथ M15 पेट्रोल लॉन्च किया था? IOCL ने। 6 मई 2022 को आई रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस शहर में सार्वजनिक लिंगानुपात दर्ज किया गया? तो लद्दाख में। 6 मई 2022 को आई रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक लिंगा अनुपात दर्ज किया गया? तो लद्दाख में। 6 मई 2022 को किस देश में दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल सफेद ड्रैगन खोला गया है? तो वियतनाम में।
6 मई 2022 को किसने ट्रेनों में तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन सतर्क चलाया? तो आरपीएफ ने। 6 मई 2022 को भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब कहाँ स्थापित किया गया? तो हैदराबाद में। 6 मई 2022 को किसे भारतीय वायु सेना का महानिर्देशक नियुक्त किया? एयर मार्शल संजीव कपूर को। 6 मई 2022 को द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट किसने जारी किया था? FAO ने। 7 मई 2022 को आई रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर घटकर कितने प्रतिशत रह गई है? तो 2%। 7 मई 2022 को किसने अपना 62वां स्थापना दिवस मनाया? तो BRO ने। 7 मई 2022 को डिफेंडर यूरोपा 2022 और स्विफ्ट रिस्पॉन्स 2022 युद्ध अभ्यास किन देशों के बीच हुआ? तो नाटो देशों के बीच। 7 मई 2022 को 24वें मूक बधिर ओलंपिक में धनुष श्रीकांत ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। 7 मई 2022 को विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? सिंथिया रोसेनज़वेग को। 8 मई को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस। 8 मई 2022 को किस राज्य सरकार ने नेथन्ना बीमा योजना के तहत बीमा कवरेज को बढ़ाना है? तो तेलंगाना राज्य सरकार ने। 8 मई 2022 को जारी ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो USA। 8 मई 2022 को मंदी के कारण किस देश में आपातकाल की घोषणा की गई है? तो श्रीलंका में। 8 मई 2022 को किस प्रदेश ने 2030 तक 15,000 स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए स्टार्टअप नीति पारित किया है? तो दिल्ली सरकार ने। 9 मई 2022 को पुरुष एकल मैंड्रिड ओपन खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अल्काराज ने। 9 मई 2022 को किसने 26वीं बार माउंट एवरेस्ट फतह कर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है? कामी रीता शेरपा। कामी रीता शेरपा कहाँ के है? तो नेपाल की है। 9 मई 2022 को सूचना अनुसार चीन में होने वाले 19वें एशियन गेम्स 2022 को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो 2023 के लिए। 10 मई 2022 को किसे ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट सम्मान MBE से सम्मानित किया? तो गुरु स्वामी कृष्णमूर्ति को। 10 मई 2022 को 8,000 मीटर से अधिक की ऊंचाई 10 मई 2022 को 8,000 मीटर से अधिक की 5 चोटियों पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन बनी? तो प्रियंका मोहिते। 10 मई 2022 को किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना शुरू की है? तो दिल्ली। 10 मई 2022 को भारत का पहले बायोगैस संचालित EV चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो मुंबई में। 10 मई 2022 को किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में मिड डे मील के साथ नाश्ता देने की घोषणा की है? तो तमिलनाडु सरकार ने। 10 मई 2022 को किस राज्य के सभी पोमई क्षेत्रों को ड्रग फ्री जोन घोषित किया गया? तो मणिपुर। 10 मई 2022 को किसने 97वें फॉर्मेटेरा ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो डी गुकेश ने। 11 मई 2022 को पहले खादी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में। 11 मई 2022 को किसे मैरीटाइम एंटी करप्शन नेटवर्क का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो राजेश उन्नी को। 11 मई 2022 को जारी सूचना अनुसार कहाँ में एक क्रॉसिंग का नाम लता मंगेशकर के नाम पर रखा गया? तो अयोध्या में। 11 मई 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 की शुरुआत की गई है? तो मध्य प्रदेश में। 11 मई 2022 को कौन 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का वार्षिक राजस्व हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी? तो रिलायंस। 11 मई 2022 को किन 4 भारतीयों ने फीचर फोटोग्राफी श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार जीता है? तो दानिश सिद्दीकी, इन्हें मरणोपरांत मिला है। अदनान आबिदी, सना इरशाद मट्टू और अमित दुबे। 12 मई 2022 को दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? तो सऊदी अरामको। 12 मई 2022 को किस भारतीय वास्तुकार को प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया था?
बालकृष्ण दोषी को। 12 मई 2022 को नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बन गया? तो दक्षिण कोरिया। 12 मई 2022 को किसे विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ममता बनर्जी को। 12 मई 2022 की सूचना अनुसार किस राज्य के कई हिस्सों में टमाटर फ्लू के मामले दर्ज किए गए हैं? तो केरल में। 12 मई 2022 को 12वीं AIBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई? तो तुर्की में। 12 मई 2022 को किस राज्य सरकार ने चारा बिजाई योजना शुरू की? तो हरियाणा ने। 13 मई 2022 को दूसरे वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की? तो जो बाइडेन ने। 13 मई 2022 को किस बैंक ने सीमा पार व्यापार वित्त सेवा शुरू की है? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। 13 मई 2022 को त्रिशूर परम महोत्सव 2022 कहाँ मनाया गया है? तो केरल में। 13 मई 2022 को फोर्ब्स की सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में कौन शीर्ष पर है? तो लियोनेल मेसी। 13 मई 2022 को टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो फ्रैंक विल्जेक को। 13 मई 2022 को वनों की कटाई के खिलाफ UNCCD COP15 शिखर सम्मेलन 13 मई 2022 को वनों की कटाई के खिलाफ UNCCD COP15 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? था अबीजान आइवरी कोस्ट में। अबीजान आइवरी कोस्ट में। 13 मई 2022 को किस देश में बने विश्व के सबसे बड़े ग्लास बॉटम ब्रिज बाख लांग पैदल यात्री पुल को खोल दिया गया है? तो वियतनाम में। 14 मई 2022 को दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन फुट ब्रिज कहाँ खुला है? तो चेक रिपब्लिक में। 14 मई 2022 को इटालियन कप 2022 किसने जीता है? तो इंटर मिलान ने। 14 मई 2022 को कहाँ में उत्कर्ष समारोह आयोजित हुआ है? तो गुजरात में। 14 मई 2022 को कहाँ में उत्कर्ष समारोह आयोजित हुआ है? तो गुजरात में। 14 मई 2022 को महिला हॉकी एशिया कप 2022 किसने जीता है? तो जापान ने। 14 मई 2022 को किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारत टैब पहल शुरू की है? तो आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय। 14 मई 2022 की सूचना अनुसार 34वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल 2027 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो मलेशिया। 14 मई 2022 को किस देश के पूर्व क्रिकेटर एड्यू साइमंस का निधन सड़क दुर्घटना में हो गया? तो ऑस्ट्रेलिया। 15 मई 2022 को फोर्ब्स ग्लोबल 2000 की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाली भारतीय फर्म कौन सी है? तो रिलायंस। 15 मई 2022 को फोर्ब्स ग्लोबल 2000 की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाली भारतीय फर्म कंपनी कौन बनी है? तो रिलायंस। 15 मई 2022 को किसने ह्यूमन रेटेड HS-200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसरो। 15 मई 2022 को किसे UAE का नया राष्ट्रपति चुना गया है? तो शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को। 15 मई 2022 को UAE का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया है? तो शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को। 15 मई 2022 को किसने बालिका सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत की है? तो NTPC ने। 15 मई 2022 को किस देश ने पहली बार थॉमस कप जीता है? तो भारत ने। 15 मई 2022 को हैदराबाद में राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किसने किया है? तो अमित शाह ने। 16 मई 2022 को किस राज्य के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व को राज्य का चौथा एवं देश का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया है? तो राजस्थान। 16 मई को किस राज्य ने अधिगम योजना शुरू की है? तो हरियाणा। 16 मई 2022 को किस संस्था ने नेशनल डाटा एंड एनालिसिस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो नीति आयोग ने। 16 मई 2022 को किस देश की नर्स अन्ना कुबाले दुबा दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नर्स बन गई? तो केन्या। 16 मई को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो सिक्किम ने। 16 मई 2022 को महिला T20 चैलेंज टूर्नामेंट के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप किसने जीता है? तो माई सर्किल 11 ने। 16 मई 2022
को रूस की बिजली आपूर्ति कंपनी RAO नार्डिक ने किस देश की विद्युत आपूर्ति पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो फिनलैंड। 17 मई 2022 को BWF उबेर कप किसने जीता है? तो दक्षिण कोरिया। 17 मई 2022 को टेनिस टूर्नामेंट इटालियन ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो ईगा स्वीटेक। 17 मई 2022 को किसने दो स्वदेश निर्मित 2 युद्धपोत सूरत और उदयगिरी को भारतीय सेना में शामिल किया? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। 17 मई 2022 को किस संस्थान ने नैनो बोट्स बनाया है? तो IISc बेंगलुरु ने। 18 मई 2022 को किसे सर्वोच्च ब्रिटिश मानद पुरस्कार कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया? तो अजय पीरामल को। 18 मई 2022 को कौन सा देश जर्मनी को पछाड़कर चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार बन गया है? तो भारत। 18 मई 2022 को कहाँ में सुपोषित माँ अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत हुई है? तो कोटा राजस्थान में। 18 मई 2022 को किसने वंगारी माथाई फॉरेस्ट चैंपियन अवार्ड 2022 जीता है? तो सेसिल नजदेबेट। 18 मई 2022 को 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 किसने जीता है? तो ओडिशा ने। 18 मई 2022 को ब्रिटिश पर्वतारोही ने 16वीं बार माउंट एवरेस्ट का फतह किया है? केटन कुल ने। 18 मई 2022 को जारी सूचना अनुसार 53वां अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन 20 से 28 नवंबर के बीच कहाँ किया जाएगा? तो गोवा में। 18 मई 2022 को 75वां कांस फिल्म महोत्सव का कहाँ में शुरू है? तो फ्रांस में। 19 मई 2022 को किसे ने डुअल मोड लोकोमोटिव नवदूत विकसित किया है? तो पश्चिम मध्य रेलवे ने। 19 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने राजीव हत्याकांड के किस दोषी को 31 साल बाद रिहा करने का आदेश दिया? एजी पेराविलन को। 19 मई 2022 को कैबिनेट ने जैव ईंधन नीति में संशोधन कर इथेनॉल सम्मिश्रण लक्ष्य को कब तक के लिए बढ़ाया? तो 2025-26 के लिए। 19 मई 2022 को किन दो देशों ने औपचारिक रूप से नाटो गठबंधन में शामिल होने के लिए आवेदन किया है? तो फिनलैंड और स्वीडन ने। 19 मई 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जनता की शिकायतों के निवारण के लिए लोक मिलनी स्कीम शुरू की है? तो पंजाब सरकार ने। 19 मई 2022 को तमिलनाडु के किस झील को राज्य का 17वां पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था? नंजरायन झील को। 19 मई 2022 को संपन्न डेफलिम्पिक्स में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो 16। 19 मई 2022 को किसने विलियम ई कोल्बी पुरस्कार जीता है? तो वेल्सी मॉर्गन ने। 19 मई 2022 को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? तो चीन ने। 20 मई 2022 को 41वां हुनर हाट कहाँ में आयोजित हुआ है? तो आगरा में। 20 मई 2022 को किस राज्य ने पहला सरकारी OTT मंच शुरू किया है? तो केरल ने। 20 मई 2022 को टेस्ट मैच में 5000 रन बनाने वाले पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज कौन बन गए? तो मुशफिकुर रहमान। 20 मई 2022 को टेस्ट मैच में 5000 रन बनाने वाले पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज कौन बन गए? तो मुशफिकुर रहमान। 20 मई 2022 को इंग्लैंड की व्हाइट बॉल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया? तो मैथ्यू मार्ट को। 21 मई 2022 को किस बैंक ने अमेजॉन पे के साथ UPI भुगतान के लिए समझौता किया है? तो RBL बैंक ने। 21 मई 2022 को चर्च में रहा नेचीफू सुरंग कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में। 21 मई 2022 को चर्चा में रहा नेचीफू सुरंग कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में। 21 मई 2022 को किस इंश्योरेंस कंपनी ने भारत का पहला डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया है? तो PNB
मेटा लाइफ इंडिया इंश्योरेंस। 21 मई 2022 को किस इंश्योरेंस कंपनी ने भारत का पहला डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया है? पीएनबी मेट लाइफ इंडिया इंश्योरेंस। 21 मई 2022 को ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 8वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने। 22 मई 2022 के सूचना अनुसार किस राज्य ने 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया? तो गोवा ने। 22 मई 2022 को किस देश ने अंतरिक्ष टेलीस्कोप के साथ दुनिया के पहले रहने योग्य ग्रह की खोज की योजना बनाई है? तो चीन ने। 22 मई 2022 को किस देश ने अंतरिक्ष टेलीस्कोप के साथ दुनिया के पहले रहने योग्य ग्रह की खोज की योजना बनाई है? तो चीन ने। 22 मई 2022 को विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कहाँ में शुरू हुई? तो देवोस स्विट्जरलैंड में। 22 मई 2022 को नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने किस हिमालयन पर विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया है? तो माउंट एवरेस्ट पर। 22 मई 2022 को किसने यूएई T20 लीग में फ्रेंचाइजी हासिल की है? अडानी ग्रुप ने। 23 मई 2022 को किसने 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो ओडिशा ने कर्नाटक को हराकर। 23 मई 2022 को किसने 2022 में दूसरी बार विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराया? तो आर प्रज्ञानंद ने। 23 मई 2022 को किस देश की तैराक एरियन टिटमुस ने 400 मीटर फ्री स्टाइल में विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो ऑस्ट्रेलिया ने। 23 मई 2022 को किसने स्पेनिश ग्रैंड प्री जीता है? तो मैक्स वर्स्टैपेन ने। 23 मई 2022 को कौन मंकी पॉक्स के मरीजों के लिए क्वारंटाइन अनिवार्य करने वाला देश का पहला देश बन गया? तो बेल्जियम। 23 मई 2022 को कौन मंकी पॉक्स के मरीजों के लिए क्वारंटाइन अनिवार्य करने वाला पहला देश बन गया? तो बेल्जियम। 23 मई 2022 को किसने CII एक्शन कमिटेड लीडर अवार्ड जीता है? तो अंजलि पांडे ने। 24 मई 2022 को स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में ड्रोन लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो उत्तराखंड। 24 मई 2022 को IPL इतिहास में 700 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए? तो शिखर धवन। 24 मई 2022 को पूर्वी तिमोर के राष्ट्रपति कौन बने थे? जोसे रामोस होटा। 24 मई 2022 को किसने हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीता है? तो हरियाणा ने। 24 मई 2022 को टाइम पत्रिका द्वारा 2022 के दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किन 3 भारतीयों को शामिल किया गया है? करुणानंदी, गौतम अडानी और खुर्रम परवेज को। 24 मई 2022 को भारतीय रेलवे और किस IIT ने भारत का पहला स्वदेशी हाइपरलूप विकसित करने के लिए साझेदारी की? IIT मद्रास। 24 मई 2022 को WEF के ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर है? तो जापान। भारत का स्थान है 54वां। 24 मई 2022 को किसने विश्व स्वास्थ्य सभा के 75वें सत्र को संबोधित किया है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया। 24 मई 2022 को किस राज्य ने संभव पोर्टल लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश ने। 24 मई 2022 को इंग्लिश प्रीमियर लीग 2021-22 का खिताब किसने जीता? तो मैनचेस्टर सिटी ने लिवरपूल को पछाड़कर। 24 मई 2022 को अप्रैल माह के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया था? केशव महाराज पुरुष में और एलिसा हिली को महिला में। 25 मई 2022 को सिरोही लिली महोत्सव 2022 का चौथा संस्करण कहाँ में शुरू हुआ है? तो मणिपुर में। 25 मई 2022 को कहाँ में भारत का पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो ओडिशा में। 25 मई 2022 को भारत और किस देश की नौसेना के बीच बोगो सागर अभ्यास का तीसरा संस्करण शुरू हुआ है? तो बांग्लादेश। 25 मई 2022 को किस राज्य सरकार ने एकीकृत कृषि विकास योजना शुरू की है? तो तमिलनाडु।
25 मई 2022 को किस राज्य सरकार ने 10% वाहनों को इलेक्ट्रिक में बदलने के लिए ईवी नीति अपनाया है? तो त्रिपुरा। 25 मई 2022 को ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की 7वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो संस्कृति और विदेश मंत्री मीनाक्षी लेखी ने। 25 मई 2022 को बीपीसीएल ने अक्षय ऊर्जा परियोजना के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो उत्तराखंड। 26 मई 2022 को किसे डब्ल्यूएचओ की 75वीं हेल्थ असेंबली में पैनल बी का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो राजेश भूषण को। 26 मई 2022 को अपना जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर कौन बन गया है? तो कोलकाता। 26 मई 2022 को किसने वैश्विक इंडस्ट्रियल रिसर्च अवार्ड 2020 जीता है? तो ए गोपाल कृष्णन। 26 मई 2022 को भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू एविएटर कौन बन गई? तो अभिलाषा बराक। 26 मई 2022 की परम पोरुल नामक सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो एनआईटी तिरुचिरापल्ली में। 26 मई 2022 को परम पोरुल नामक सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो एनआईटी तिरुचिरापल्ली में। 26 मई 2022 को किसे सर्वोच्च ब्रिटिश सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो किशोर जयराम को। 26 मई 2022 को चर्चा में रहा परम योद्धा स्थल कहाँ है? तो नई दिल्ली में। 27 मई 2022 को चर्चा में रहा परम योद्धा स्थल कहाँ है? तो नई दिल्ली में। 27 मई 2022 को फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में किसे एक्सीलेंस इन सिनेमा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। 27 मई 2022 को महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो तुर्की, दूसरा आयरलैंड और तीसरा कनाडा। 27 मई 2022 को फॉर्च्यून 500 सूची में प्रवेश करने वाली पहली क्रिप्टो कंपनी कौन बनी? तो काइनबेस। 27 मई 2022 को भारत सरकार ने किस वर्ष तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक। 27 मई 2022 को केंद्रीय कोयला मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो भुवनेश्वर में। 27 मई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो गीतांजलि श्री, उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड हेतु। 28 मई 2022 को भारत के सबसे बड़े भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में प्रगति मैदान। 28 मई 2022 को लद्दाख के टुकटुक सेक्टर के किस नदी में वाहन गिरने से 7 जवान शहीद हो गए हैं? तो श्योक नदी। 28 मई 2022 को भारत के पहले लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किसने किया है? तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने। 28 मई 2022 को बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो प्याली बसाक। 28 मई 2022 को CFR अधिकारों को मान्यता देने वाला दूसरा राज्य कौन बन गया है? तो छत्तीसगढ़। 28 मई 2022 को कहाँ में दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? तो गुजरात के गांधीनगर में इफ्को कलोल में। अट्ठाईस मई 2022 को IBA एथलीट समिति का अध्यक्ष कौन बनी है? तो लवलीना बोरगोहेन। 29 मई 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 29 मई 2022 को शुरू हुए 17वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश कौन चुना गया है? तो बांग्लादेश। 29 मई को ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 कहाँ शुरू हुआ है? तो नई दिल्ली में। 29 मई 2022 को IPL 2022 का खिताब किसने जीता है? तो गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से मात देकर। 29 मई 2022 को कांस फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को गोल्डन अवार्ड दिया गया? तो ऑल दैट ब्रीथ्स निर्देशक सोनक सेन को। 29 मई 2022 को किस राज्य को शिक्षा के क्षेत्र में स्कॉच अवार्ड मिला है? तो पश्चिम बंगाल को।
30 मई 2022 को किस राज्य ने विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में मुख्यमंत्री को नियुक्त करने का निर्णय लिया है? तो पश्चिम बंगाल ने। 30 मई 2022 को किस राज्य ने विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में मुख्यमंत्री को नियुक्त करने का निर्णय लिया है? तो पश्चिम बंगाल ने। 30 मई 2022 को ISSF जूनियर विश्व कप 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो भारत। 13 स्वर्ण, 15 सिल्वर और 5 कांस्य पदक, कुल पदक जीते हैं 33। 30 मई 2022 को ISSF जूनियर विश्व कप 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो भारत, जिसमें भारत ने 13 स्वर्ण पदक, 15 सिल्वर मेडल और 5 कांस्य पदक जीते हैं, कुल 33 पदक जीते हैं। 31 मई 2022 को भारतीय नौसेना के जहाज INS गौतमी को कहां में 34 साल बाद सेवा मुक्त किया गया है? तो नेवल डॉकयार्ड मुंबई में। 31 मई 2022 को जारी रिपोर्ट के मुताबिक 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बन गया है? तो अमेरिका। 31 मई 2022 को भारत के पहले औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो जम्मू कश्मीर के कठुआ में। 31 मई 2022 को किसे डॉक्टर वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो संजीव नार्वेकर को। 31 मई 2022 के सूचना अनुसार प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को 5 साल के लिए बढ़ाकर कब तक कर दिया गया है? तो वित्त वर्ष 2026 के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।